नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद अन्नू पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक महिला की प्रेरणादायक कहानी जिसने खुद को पा लिया। एक गांव में एक महिला रहती थी जो सुबह सबसे पहले उठ जाती थी और रात को सबके सोने के बाद उसकी सोने की बारी आती थी। वह सबका ध्यान रखती थी, लेकिन उसकी अपनी खुशियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है, उसकी खुशी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और उसकी खुशियों की परवाह किसी को भी नहीं है और वो भी दूसरों के लिए ही जी रही है। लेकिन उसको यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से चेंज होने वाली है। समय बीतता गया, हर दिन वही काम, वही थकान और वही जिम्मेदारियां। जब भी वो खुद के लिए कुछ करना चाहती तो लोग उसे डीमोटिवेट करने लग जाते कि इस उम्र में क्या ही करोगी, घर संभालो, बच्चे संभालो, पति का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। और धीरे धीरे उसने अपने सपनों को किसी पोटली में बांध करके किसी अंधेरे कोने में रख दिया। वह बाहर से मुस्कुराती हुई दिखती थी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। एक दिन अलमारी साफ करते समय उसको अपनी पुरानी डायरी मिली। उसमें उसने कई साल पहले लिखा था कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। यह पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे महसूस हुआ कि दुनिया को खुश करने के चक्कर में उसने अपने खुद को तो कहीं ख़त्म ही कर दिया है। उसी दिन उसने फैसला किया, बस अब और नहीं, अब मेरी ज़िंदगी भी बदलेगी। उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बस रोज़ 30 मिनट अपने लिए निकालने शुरू किए। नई चीज़ें सोची, नए काम किए, नई किताबें पढ़ी और अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा था। जब लोग उसको बदलते हुए देखने लगे तो बातें शुरू हो गई। बहुत बदल गई है, अब इसको घर की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 बातें क्या सीख ली, ये तो खुद को बड़ा ही समझने लग गई। पहले तो उसको बुरा लगा, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि इन लोगों का क्या है, इनका काम तो कहना ही है। अगर मैं कुछ अपने लिए करूँगी तो भी बोलेंगे और नहीं करूँगी तो भी बोलेंगे। कुछ महीनों बाद उसके चेहरे पर फिर से एक नई मुस्कान थी। अब वह खुद से प्यार करती थी और इसको किसी की मंजूरी की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसने समझ लिया था कि दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश करना ज़रूरी है। तो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, मेरी इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप खुद की कीमत नहीं समझेंगे तो दुनिया भी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। अगर दुनिया से वैल्यू पाना है तो खुद की वैल्यू खुद से करना सीखो। दुनिया से प्यार पाना है तो खुद से प्यार करना सीखो। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि घर और परिवार को संभालना गलत बात है, लेकिन
घर और परिवार के चक्कर में अपने सपनों को कभी भी मत छोड़िए, अपने आप को कभी भी मत भूलिए। छोटे कदम उठाइए लेकिन रुकिए मत, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला इंसान ही एक दिन सक्सेस होता है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों तक ही सीमित रह गई है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ किसी की माँ, बेटी, बहन या पत्नी या फिर बहू ही नहीं है, आपकी अपनी भी कोई एक पहचान होती है और उस पहचान को मेंटेन रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर मेरी ये कहानी आज आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से खुद को प्राथमिकता दूंगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।